आजकल रिलेशनशिप्स एक ही पैटर्न से गुजर रहे हैं। शुरुआत एक्साइटमेंट से होती है, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, फिर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर एक इमोशनल एक्सप्लोजन और उसके बाद साइलेंस। ये साइलेंस कभी डिस्टेंस बन जाता है, कभी डिटैचमेंट और कभी कभी परमानेंट डिस्कनेक्शन। सवाल ये नहीं है कि प्यार खत्म क्यों हुआ था, सवाल ये है कि आज इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी फ्रेजाइल क्यों हो गई है। और आज हम अपने रिलेशनशिप्स के उसी मिसिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है। इसका मतलब है कि जो आप फील कर रहे हो उसे समझना और उस फीलिंग के इन्फ्लुएंस में आकर रिलेशनशिप को डैमेज ना करना। आपको हर्ट फील हुआ लेकिन आपने सामने वाले को ब्लेम नहीं किया। आपको फियर आया, आपको इनसिक्योरिटी फील हुई लेकिन आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। आपको गुस्सा आया लेकिन आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। इमोशन को फील करना नेचुरल है, पर उसे बिना समझे रिएक्ट कर देना डिस्ट्रक्टिव है। इमोशंस को समझते हुए, पॉज लेते हुए रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस करना इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे रिश्तों से गायब नहीं हुई है, बस वो हमारे रिलेशनशिप्स में ओवरराइड हो जाती है। और इस ओवरराइड को समझने के लिए हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों रिलेशनशिप्स को एक साथ देखना होगा। पहले रिलेशनशिप्स स्लो हुआ करते थे क्योंकि उनके पास उन इमोशंस को प्रोसेस करने का समय ज्यादा होता था। फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग थे, एल्डर्स इंटरवीन किया करते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लोर होने से पहले ही डिफ्यूज हो जाया करते थे। मतलब एक रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ दो लोगों पे नहीं थी, पूरा सिस्टम सपोर्ट करता था। इसलिए लोग रिएक्ट करते हुए भी रिपेयर तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज सिनेरियो कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। आज रिलेशनशिप्स प्राइवेट हो गए हैं, सपोर्ट सिस्टम डिसॉल्व हो गए हैं और आज इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल हो गई है। अब जैसे ही हमारे रिलेशनशिप में कोई इशू आता है, वो हमारी बॉडी के लिए एक थ्रेट होता है। और जैसे ही हमारा सिस्टम किसी तरह के इमोशनल डेंजर को सेंस करता है, एंग्जाइटी, एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, तो बॉडी हमारी प्रोटेक्शन मोड को एक्टिवेट कर देती है। और इस प्रोटेक्शन के दो कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट और फ्लाइट। और जब कोई फाइट मोड में चला जाता है तो वो आर्ग्यू करता है, वो ब्लेम करता है, वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो गई है। उस रिश्ते को खो जाने की, उस रिश्ते में अपनी इंपॉर्टेंस कम होने की या फिर अनहर्ड रह जाने की। और जब कोई फ्लाइट मोड में चला जाता है तो वो इंसान साइलेंट हो जाता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है या स्पेस मांग लेता है, क्योंकि टू मच इमोशंस उस इंसान से हैंडल नहीं हो रहे होते हैं। और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो पार्टनर फाइट मोड में चला जाता है उसको लगता है मैं फाइट कर रहा हूँ, यानी कि मैं रिश्ते में इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो एग्रेशन है। और इसी तरीके से जो फ्लाइट मोड में पार्टनर चला जाता है उसको लगता है कि मैं डिस्टेंट रहकर डैमेज को अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे पार्टनर को लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिजॉल्व करने में, डिसइंटरेस्टेड साउंड करता है। दोनों के रिएक्शंस कॉन्शियस नहीं होते, वो सर्वाइवल बेस्ड प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस कोलैप्स नहीं होती है, बस वो कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो जाती है। इसलिए लोग बाद में अक्सर बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो रिएक्शन है वो सामने पार्टनर को देखकर नहीं आया, वो आपकी पास्ट की मेमोरी से आया है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग नहीं था, उस मोमेंट पर सर्वाइवल आपकी इमोशनल अवेयरनेस पर हैवी हो गया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट को समझना जरूरी है कि आज इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल से शिफ्ट होके इंटरनल हो गई है। पहले रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए फैमिली स्ट्रक्चर्स, एल्डर, सोशल सिस्टम एक इमोशनल कंटेनर क्रिएट किया करते थे। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था तो कोई इंटरवीन करता था, कोई रेगुलेट करता था और कोई रिपेयर को इनिशिएट करता था। मतलब रिलेशनशिप की इमोशनल स्टेबिलिटी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट नहीं थी। पर आज ये स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो चुका है, रिलेशनशिप्स प्राइवेट हो गए हैं और इंटरवेंशन मिनिमल हो गया है। इसीलिए आज इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं रही, वो इंडिविजुअल बेस्ड हो गई है। अब रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने के लिए दो लोगों को खुद अपने इमोशंस को समझना होगा, अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करना होगा और अपने रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अनकंफर्टेबल लग सकती है क्योंकि कभी भी हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना फॉर्मली नहीं सिखाया गया।
और अब हमने जब इंडिपेंडेंट लाइफ चूज़ की है, अपने रिश्तों में प्राइवेसी हमने चूज़ की है और स्ट्रक्चर से डिस्टेंस चूज़ किया है, तो यानी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद ही लेनी होगी। और ये सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, बल्कि इस स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल ग्रोथ का इमेंस पोटेंशियल है, क्योंकि पहली बार रिलेशनशिप कंपल्शन से नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस से सस्टेन होंगे, और वही इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल फाउंडेशन है। Thank you so much for watching this video. Goodbye and take care.